हेलो दोस्तों। तो इसरो टेस्ट करने वाला है वॉकिंग रोबोट एंड डेब्री रोबोटिक मैनिपुलेटर। ये होते क्या हैं इनके बारे में अपन जानेंगे। इस पर्टिकुलर मिशन में इसरो 24 पेलोड पेडेक्स के अलावा 24 एक्सपेरिमेंटल पेलोड पीएसएलवी की जो फोर्थ स्टेज पे ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है उसके ऊपर भेजने वाला है। उन पेलोड्स के बारे में भी अपन जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं वॉकिंग रोबोट की, क्या होगा वॉकिंग रोबोट, कैसा हो सकता है। वॉकिंग रोबोट का जो पर्पस होगा वो एक तरीके से सर्वे का, मेंटेनेंस का, रिपेयर का होगा। हमने कहीं ऐसा देखा है, अभी कहीं यूज हो रहा है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वॉकिंग रोबोट वाली, हम उसके बारे में जानेंगे। एंड जो दूसरा डेब्री मैनिपुलेटर रोबोटिक आर्म एक और इसरो इस पर्टिकुलर मिशन में फ्लाई करने वाला है एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है और वो कैसी होगी, हम उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों मोहतरम, मेरा फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a pharmacy साइंटिस्ट। और आज हम पोएम के ऊपर जो 24 पेलोड जा रहे हैं उसमें जो सबसे खास और इंटरेस्टिंग पेलोड्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो अगर हम देखें तो इसरो ने यह बोला है कि जो पीएसएलवी जा रहा है उसके ऊपर एक वॉकिंग रोबोटिक आर्म पेलोड होगा, एक डेब्री कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर होगा। अगर इनकी इमेजेस भी दिखाइए, ये इमेजेस दिखाइए, ये वॉकिंग रोबोट है। वॉकिंग रोबोट का मतलब ये चल सकता है। तो हम देखेंगे अभी कुछ एनिमेशंस हमारे पास हैं जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें थोड़ा जानने का मौका मिलेगा, एंड देन विल सी कि व्हाट इसरो माइट बी डूइंग, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हमें एंड में कुछ पंजे के जैसा दिख रहा है, ऐसे पकड़ने की ग्रिप जैसे दिख रही है। तो ये है डेब्री कैप्चर रोबोटिक आर्म, ये है वॉकिंग रोबोटिक आर्म। दोनों का अलग अलग पर्पस है, हम वो दोनों पर्पस अभी देखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे पेलोड हैं। एक है रिएक्शन व्हील असेंबली, मल्टी सेंसर इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, लेड एग्जम्प्ट एक्सपेरिमेंटल सिस्टम, मेम्स बेस्ड रेट सेंसर, पेलोड कॉमन ऑन बोर्ड कंप्यूटर, खूब सारे अराउंड 24 सच पेलोड्स आर देयर। ये वो पेलोड्स हैं जो कि इसरो फ्लाई करने वाला है पोएम 4 पे। पोएम 4 मतलब ये जो पीएसएलवी का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है उसकी चौथी फ्लाइट है जहां पर पेलोड्स जा रहे हैं, यानी इससे पहले 3 बार ऐसे पेलोड्स इसरो भेज चुका है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है इसरो की, जहां पर फोर्थ स्टेज जो यूजुअली स्पेस डेब्री में कन्वर्ट हो जाती है उसके ऊपर पेलोड्स भी भेजे जाते हैं और फिर उस सबको डी ऑर्बिट कर कर वापस स्पेस जंक न बने इसके लिए वापस उनको अर्थ की ऑर्बिट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम ले आते हैं, जिससे कि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी डेब्री। सो जीरो डेब्री मिशन होते हैं इसरो के। दीज आर द पेलोड्स दैट इसरो इज फ्लाइंग। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि उनकी एप्लीकेशंस बहुत बड़ी होने वाली है। वो हैं ये दो पेलोड, वॉकिंग रोबोट एंड डेब्री कैप्चर वाला। सो लेट्स सी दोस्तों। सो अब देखो यहाँ पर अपन चालू करते हैं। ये एक एनिमेशन है, लुक एट दिस एनिमेशन। इस एनिमेशन के अंदर ये कनाडा आर्म है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगी हुई है। ये जो आर्म है ये एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड पे इसके ऊपर ग्रैपलर है पकड़ने का। ये क्या करता है, तो जब भी कोई ऐसा क्रू मॉड्यूल या कार्गो मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अप्रोच करता है जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद से वो डॉकिंग कर सके, खुद से वो डॉकिंग कर सके, तो ये जो आर्म है देखो जो घूमती हुई दिख रही है, यह आर्म उसको पकड़ती है एंड देन मैनिपुलेट करके उसको रीलोकेट करके उसको उस जंक्शन पे, उस पॉइंट पे लाकर रख देती है जहां पर उसकी डॉकिंग हो सके। तो अगर मान लो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सिग्नस नाम का है जो मॉड्यूल, वो यूजली जब जाता है तो उसको कनाडा आर्म पकड़ती है। अभी रिसेंटली सिग्नस गया था तो उसके पास खुद के पास ऑटोनोमस डॉकिंग का सिस्टम नहीं है, वो डॉकिंग नहीं कर सकता। तो ये आर्म उसको ग्रैपल करती है, पकड़ती है, और पकड़ कर वो उसको ले जाती है उस पोर्ट पर जहां पर उसकी बर्थिंग करवा दी जाती है, यानी उसको वहां पर फिक्स कर दिया जाता है एंड देन उसमें जो भी सामान है वो एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स जो भी वो निकाल लेते हैं। मतलब अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, तो हमें भी ऐसी ही कुछ फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, ये एक रोबोटिक आर्म है। एक और चीज अपन देखते हैं दोस्तों, ये देखो यहां पर भी हमें एक रोबोटिक आर्म दिख रही है और ये रोबोटिक आर्म क्या कर रही है, देखो यहां से ये कोई एक सेगमेंट है उस पर अटैच हुई और दूसरा सेगमेंट अलग हुआ यहां पर अटैच हो गया, यहां से ये हटा और ये यहां पर अटैच हो गया। ये एक मूविंग रोबोटिक आर्म है जो हमें दिख रही है, और देखो इसने ग्रैपल भी कर लिया, सामान भी उठा लिया। मतलब अब इसको ऐसे अज्यूम करो
कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो ढांचा है उसके ऊपर हमने इस तरीके के खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं, जहां पर ये रोबोटिक आर्म के पास ऐसे अटकने का, जाकर फंसने का एक सॉकेट है, उसमें जाकर ये फिक्स होता है एंड देन इट मूव्स। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके अपनी लोकेशन को फिक्स कर रहा है एंड देन यहाँ पर इट इज 6000x जो स्पीड है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की, एंड दे आर टेस्टिंग की बैटरी कैसी है, मूवमेंट कैसा है, बट ये रोबोट मूव कर सकता है। नाउ सी, तो अभी क्या होगा अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट इसरो करने वाला है, तो जो पोयम का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ऐसे पॉइंट्स बने हुए होंगे विद दोज रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन मार्कर्स एंड दोज सॉकेट्स, जहां पर ये रोबोटिक आर्म अपने आप को फिक्स कर सके एंड देन दैट रोबोटिक आर्म माइट डेमोन्स्ट्रेट दैट मूविंग कैपेबिलिटीज, एक पार्ट। दूसरा, ये जो एक आप और मोशन देख रहे हैं ना जहां पे ऐसे फोल्डेड है, इसको इंच वॉर्म, एक कीड़ा होता है जो यूं 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 होके चलता है, तो वो जो इंच वॉर्म है ये वो डिजाइन कहा जाता है। और यहाँ पर इसके सामने कैमरा भी लगा हुआ होता है, देखो ये जो व्यू आ रहा है ये कैमरे का व्यू आ रहा है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये इसके पास जो है इसको कहते हैं एंड इफेक्टर्स जो ग्रैपल पकड़ने के काम आते हैं। तो ये एक ऐसी रोबोटिक आर्म है जो पूरे प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूं मूव कर सकती है और अपने टास्क पूरे कर सकती है। ठीक है, इसका एक और अपन देखते हैं। इस रोबोटिक आर्म को रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे टेस्ट किया गया। आप देखो यहाँ पर ये दो आर्म्स लगाई हुई हैं, यानी एक तरीके से दो हाथ हो गए जो अपना काम कर रहे हैं। अभी क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ये एक पैटर्न है जिसको रिकॉग्नाइज करके अपनी लोकेशन फिक्स करते हैं जहां पर भी इनको जाके फिक्स होना है एंड देन दे पिकअप थिंग, ये चीजें उठा रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। मान लो आपको कोई स्क्रू खोलना है, स्क्रू पैक करना है, कोई पैनल उठाना है, पैनल को पैक करना है, तो वो सारी चीजें जो हैं ये रोबोटिक आर्म कर सकते हैं। मतलब, तो मान लो कोई पेलोड अपन ने भेजा इंटरनेशनल अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे, उस पेलोड को हम रोबोटिक आर्म के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं या उस पेलोड को हम होल्ड करना चाहते हैं जब हमारे गगन यात्री उस पेलोड को इंस्टॉल करते हैं, तो ये रोबोटिक आर्म उस पेलोड को पकड़ेंगी, उठा के खड़ी रहेंगी, फिर हम बोलेंगे लाओ भाई पेलोड लाओ, अब हम इसको यहाँ पर पर्टिकुलर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लगा देते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लगा देते हैं, सो दे कैन बी रियली हेल्पफुल इन डूइंग दैट, एक पार्ट। दूसरा, मेंटेनेंस के लिए यह हमें देखना है, मान लो वही अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है और हमें चेक करना है कि उसके ऊपर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सारे सिस्टम सही से तो काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम इस रोबोटिक आर्म की हेल्प यूज कर सकते हैं। इसके वो पैनल बने हुए होंगे जहां पे मूव करेगी, तो 1 2 3 4 कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगी। इसके ऊपर सारी वो टेक्नोलॉजी होगी जहां पे डेटा को ट्रांसमिट कर सके, कैमरा होगा तो विजुअल इंस्पेक्शन हो सकती है एंड बहुत कंट्रोल्ड मोशन होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरी वेरी कंट्रोल्ड मोशन। ये नट बोल्ट खोल पा रही है, ये पैनल को खोल पा रही है, मल्टीलेयर इंसुलेशन को हटा पा रही है। तो ये सारी चीजें जो है, देखो यहाँ पर ये कुछ पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो दे आर इंस्टॉलिंग अ पैनल, एवरीथिंग कैन बी डन विद सच रोबोटिक आर्म्स। अब हमने इस टेक्नोलॉजी को फुल्ली मैच्योर कर लिया और कैपेबल बना लिया, इसको हमने हमारे जो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है उस पर टेस्ट कर लिया, हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर इसको, ये हमारा एक रोबोट हो गया जो सर्वे करेगा और जो रिपेयर वर्क है वो भी कर देगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम पहुंच जाते हैं मान लो चांद पर, और चांद पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास हमारा रोवर है और रोबोटिक आर्म है, वॉकिंग रोबोट आर्म है। तो ये देखो ये हैं, ये वॉकिंग रोबोट्स हैं, ये एक एक करके इन मॉड्यूल को अरेंज कर रहे हैं, एक एक करके। ये स्पीड तेज करके दिखाया जा रहा है, ये जो पूरा फुटेज है, एक एक करके ये मॉड्यूल को यहाँ पर अरेंज करें। देखो यू कैन सी इट हेयर, ये देखो, तो ये अब नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, देखो ये वॉक कर रहा है, यहाँ पे ये जो बने हुए हैं सॉकेट्स इसके थ्रू वॉक कर रहा है। पेलोड इसने इसको पकड़ाया, अभी ऊपर चढ़ा, इसने इससे पेलोड लिया और इसने इस पेलोड को यहाँ रख दिया। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन टावर सेटअप कर रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। तो मान लो मैं लूनर बेस कैंप बनाना चाहता हूं, तो अब मुझे एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स या गगन यात्रीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एंड दीज रोबोटिक मैन, देखो दे आर वॉकिंग रोबोटिक आर्म्स, दे कैन वॉक, तो इस तरीके से दे कैन सर्व मल्टीपल पर्पसेस। तो एक तो ऐसा कुछ इसरो जो है डेवलप कर रहा है जो कि बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी होने वाली है। अब दूसरी क्या चीज है, तो जब हम दूसरी बात करते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है, तो हम यहां देखें तो वो है डेब्री कैप्चर रोबोटिक आर्म। व्हाट दिस विल डू, ये क्या करेगी डेब्री कैप्चर रोबोटिक आर्म। तो देखो अपन इसको भी देखते हैं। तो डेब्री कैप्चर रोबोटिक आर्म के लास्ट में हमने देखा था कि ऐसे वो एक ग्रिप बनी हुई थी, तो वो ग्रिप का मतलब क्या है, यानी मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट है,
अब वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो रोग हो गया है, अब वो हमारे बस में नहीं रहा, वो बात नहीं मान रहा। हम उसको पकड़ लेंगे और अगर उसको रिपेयर करना तो उसको पकड़ के लाएंगे, लाके फिर ऐसी रोबोटिक आर्म्स होंगी, वो डॉकिंग पोर्ट होंगे जहां पर उनको पकड़ा जाएगा एंड वी कैन डू दैट पर्टिकुलर टास्क ऑफ रिपेयर। अब रिपेयर की जब टास्क की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखें, अगर इफ यू हैव अ लुक एट दिस, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैनल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, लेकिन ये मूविंग रोबोटिक आर्म है। इसका मतलब अगर हमारे पास जो कैप्चर आर्म भी है, वो आर्म कैप्चर करके लाती है उस सामने वाले पेलोड को जिसमें हमें कुछ इंस्टॉल या कुछ रिपेयर करना है, तो वी कैन यूज दिस रोबोटिक आर्म टू इंस्टॉल द रिक्वायर्ड जो भी हमारे को इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर इंस्टॉल करना है। रिपेयर करना है हम रिपेयर भी कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी इसरो डेवलप कर रहा है। नाउ हैव अ लुक एट दिस। तो अब हम बात करते हैं स्पेस डेब्री की। तो देखो ऐसा है, स्पेस के अंदर एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है, एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि स्पेस अब हाईली पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है। और जिस तरीके से आने वाले भविष्य की प्रोजेक्शंस हैं, तो वहाँ पर तो हजारों सैटेलाइट्स तो सिर्फ इलोन मस्क साहब ही स्पेस में भेज देंगे फॉर द इंटरनेट थिंग, सैटेलाइट इंटरनेट थिंग। और वैसे ही सैटेलाइट्स का काउंट बढ़ता जाएगा। अब ऐसे केस में अगर कोई एक छोटी सी गलती हो जाती है, कोई भी एक छोटी सी गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, जैसे कि अगर कोई पार्ट है रॉकेट का, फोर्थ स्टेज है और वो ब्लास्ट हो गया, तो वो एक स्पेस डेब्री बना देगा। और वो जो स्पेस डेब्री अगर वो ऑर्बिट में घूम रही है और किसी सैटेलाइट से टकराई, तो एक के बाद एक के बाद एक दूसरे से टकरा कर कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। इसको कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। एंड देन जितने भी ये जो रिसोर्सेज हैं स्पेस के हमारे पास, सब खत्म, तबाही हो जाएगी, राइट। ऐसे केस में हमें उन स्पेसक्राफ्ट्स को जो कि स्पेस डेब्री पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें उनको हटाने की जरूरत है। कैसे? तो यहाँ देखो, एक आर्म है, ये आर्म पकड़ेगी स्पेसक्राफ्ट को, तो स्पेसक्राफ्ट को पकड़कर अगर वो स्पेसक्राफ्ट गलत ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको डी ऑर्बिट कर देगी कि भाई अगर आप रिपेयर नहीं हो सकते हो, रिफ्यूल नहीं हो सकते हो, तो देन वील गेट रिड ऑफ यू। अब एक स्पेसक्राफ्ट है जो सब कुछ तो सही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ऑर्बिट से थोड़ा हिल गया है, तो ये फिर से जाएगा जो हमारा मॉड्यूल है और वो जाकर फिर उसको ग्रैपल करेगा। इसको एंड इफेक्टर कहते हैं, ये जो पंजा सा ना, इसको एंड इफेक्टर कहते हैं। एंड देन इस पे ये फिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर रिफ्यूलिंग करनी है तो रिफ्यूल किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस दिए जाएंगे। या फिर अगर हमें उसको कंप्लीटली हटाना है और वो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं कि हम जाके उसको पकड़ सकें, तो विल थ्रो नेट, जिसको हम कैप्चरिंग द डेब्री कहते हैं, एंड देन विल कैप्चर इट एंड विल डीऑर्बिट इट। तो ये जो सारी चीजें, ये स्पेस डेब्री से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। उन्हीं में से एक एस्पेक्ट को इसरो अपने पोएम 4 पे टेस्ट कर रहा है, जहां पर एक रोबोटिक आर्म है जिसके पास एक ग्रैपलिंग टेक्निक है। तो वो जो रोबोटिक आर्म विद ग्रैपलिंग टेक्निक है वो क्या है, जो हमने अभी देखा, जहां पर एक आर्म आती है और वो स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लेती है। अगर उसकी ऑर्बिट को रेस करना है तो ऑर्बिट रेस कर दी जाती है, अगर उसको डी ऑर्बिट करना है तो डी ऑर्बिट कर दिया जाता है। वो जो सारी चीजें हैं वो वी विल बी एबल टू डू विद दिस पर्टिकुलर रोबोटिक आर्म जो स्पेस डेब्री को करेगा। ये इसरो इसको टेस्ट करने वाला है। बहुत सारे देश हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्लान है कि वो किस तरीके से अपने डी ऑर्बिट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करेंगे। ये देखो, ये उनके लैब का एक सिमुलेशन है हार्डवेयर के साथ, जहाँ पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक करा जाएगा स्पेसक्राफ्ट को और किस तरीके से उनकी रोबोटिक आर्म उसको पकड़ पाएगी। तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसे कि अब देखो यहाँ पे आएगा कि एक है जहां पर टेंटिकल्स के थ्रू स्पेसक्राफ्ट को पकड़ा जाता है, यानी अप्रोच करेंगे हम एंड विल ग्रैपल द स्पेसक्राफ्ट विद द टेंटिकल्स, उसको टेंटिकल्स से पकड़ लिया जाएगा। एंड एक अप्रोच होती है जहां पर हम स्पेसक्राफ्ट को उस ग्रैपलर से पकड़ लेते हैं। एक होती है जहाँ पे लंबे लंबे ऐसे हाथ से होते हैं और वो जाके हम स्पेसक्राफ्ट को उससे पकड़ लेते हैं। एक होता है जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट के ऊपर या फिर डेब्री के ऊपर हम जाल फेंक के जाल से उसको पकड़ लेते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि स्पेस डेब्री कैप्चर करने के अंदर प्रपोज्ड हैं। इसमें से हम कौन से वाले को टेस्ट कर रहे हैं? हम जिसको टेस्ट कर रहे हैं वो है हमारा
ये वाला एस्पेक्ट जिसके अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पर आगे कैप्चर करने का एक पंजा सा बना हुआ जो कैप्चर कर लेगा। तो कुल मिलाकर इसको अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक मॉड्यूल पे होगा, अभी तो पोएम पे होगा लेकिन ये एक स्पेसक्राफ्ट पे होगा। वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो डेब्री को भी पकड़ना चाहेगा और जो स्पेसक्राफ्ट जो है जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर फ्री फ्लोटिंग डेब्री रिफ्यूलिंग टेथर्ड एंड फ्री फ्लोटिंग स्पेसक्राफ्ट। तो स्पेसक्राफ्ट हैं जिनको हमने पकड़ लिया है या जो स्पेसक्राफ्ट फ्री फ्लोट कर रहे हैं उन स्पेसक्राफ्ट के अंदर रिफ्यूलिंग करने के लिए भी ये यूज होगा। तो एक तरीके से ये हमारा इन ऑर्बिट सर्विसिंग के भी काम आने वाला है। तो दीज आर द टू वेरी इंटरेस्टिंग पेलोड्स जो कि पोएम 4 पे फ्लाई करने वाले हैं। यानी इसरो जो है उसने बहुत पहले जो एक वादा किया था कि अब स्पेस के अंदर इन ऑर्बिट सर्विसिंग को भी इसरो काफी सीरियसली ले रहा है। तो देखो उसके तीन एस्पेक्ट ही होते हैं, रोंदेवू एंड डॉकिंग, तो वो तो स्पेसएक्स मेनली वही कर रहा है, रोंदेवू एंड डॉकिंग। फिर उसके अलावा हमारे पास ये वॉकिंग रोबोट है जो कि मेंटेनेंस रिपेयर इंस्टॉलेशन का काम करेगा, सर्वेइंग का काम करेगा, ये इंस्पेक्शन का काम कर सकता है, ये मूव कर सकता है, चल सकता है। ऑब्वियसली उसके लिए ऐसे हमें पहले से ही ग्रेपलर जो इसके बेसिस हैं वो बनाने होंगे जिनके ऊपर जाके ऐसे मूव कर करके चल पाए। एंड इंस्टॉल करना है कोई भी चीज़ को, जैसे हमने देखा पैनल इंस्टॉल करना है, मल्टी लेयर इंसुलेशन को चेक करना है, वो सब कर सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसका। जब हम लूनर मॉड्यूल्स की बात करते हैं, जो डेब्री कैप्चर रोबोटिक आर्म है जिसके पास एंड इफेक्टर है, तो जब हम सैंपल कैप्चर करके लाना चाहेंगे चंद्रयान 4 से तो भी हमें कुछ ऐसी आर्म चाहिए कि जिसके पास लास्ट में एंड इफेक्टर हो जो ऐसे पकड़कर यूं पकड़कर सैंपल को उठाकर ला सकें। तो इसको थोड़ा और उसको मॉडिफाई किया जाएगा टू गेट दैट थिंग डन फॉर चंद्रयान 4। डेब्री कैप्चर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन ऑर्बिट सर्विसिंग, कोई स्पेसक्राफ्ट है अच्छे से काम कर रहा है लेकिन उसको रिफ्यूल करना है, उसकी सर्विसिंग करनी, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। सो हाईली इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड। इसरो बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर ऑल द सक्सेस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।